जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और आपका जो क्वेश्चन चले हुए थे वो प्रॉफिट और लॉस के चले हुए थे। जो आज की क्लास है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले सिंपल क्वेश्चन बनते थे, अब थोड़ा सा लेवल को हल्का सा बढ़ा दिया गया है और ये जो है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और मैं अपनी साइड से हमेशा ट्राई करता हूं कि मैं बिल्कुल जो भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से समझाने की ट्राई करता हूं। इसीलिए कुछ बच्चों को बहुत सी बार समझ भी आती है क्लासेस हमारी, और ऑफलाइन में तो मैं बिल्कुल सेम 0 लेवल ओनली बेसिक कंसेप्ट ही ज्यादातर पढ़ाता हूं। और जो आपका क्वेश्चन था 30 क्वेश्चन मैं आपके लाभ और हानि के करा चुका हूं। आज जो है हमारा 31वां क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन। और टाइप आज यहाँ 2 से 3 से 4 टाइप आपके होंगे दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन मतलब 31वां क्वेश्चन क्या है, राम किसी वस्तु को 25% के लाभ पर, कितने 25% के लाभ पर बेचता है। यदि 80 रुपए अधिक में बेचता, यानी कि वो वस्तु को 80 रुपए ज्यादा में बेचता तो 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। मान लो क्रय मूल्य जो है वस्तु का वो 100 रुपए, जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 100 रुपए, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है। अब इसने क्या कहा 25% का लाभ। अब देखो जब 25 का लाभ होगा 100 रुपए पर कोई भी वस्तु डायरेक्ट घट और बढ़ जाती है। अगर लाभ हुआ तो बढ़ गया, 25 बढ़ गया तो कितना होगा 125, क्योंकि 2 विक्रय मूल्य दिए हुए क्वेश्चन में। एक विक्रय मूल्य पर 25% लाभ और दूसरे विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ। अब अगर मान लो 25% पे ना बेचे और वो इसको कितने में बेचे 30% लाभ पर, मतलब 130। अगर वो इसको 30% के लाभ पर बेच दे तो 130, यानी कि 125 यहां आया, ये 130 आया। और ये कह रहा 80 रुपए अधिक मिलते हैं। अब यहां देखो पहले 125 मिल रहे थे, अब 130 मिले तो कितने ज्यादा या कम मिले, 5 रुपए ज्यादा मिले। कितने ज्यादा मिले 5, लेकिन एक्चुअल में कितने कह रहे हैं 80 रुपए। तो 5 वैल्यू का मान 80 रुपए, तो 1 का मान 80 का बटे 5, 80 को 5 से काट दिया, 5 एकम 5 बचा 3, 0 5 छंग 30, तो एक वैल्यू का मान हो गया 16 रुपए। और क्रय मूल्य पर जो है 100 वैल्यू है, तो 100 गुणा 16, 100 का गुणा कर लिया आपने किससे, 16 से गुणा कर लिया 100 का 16 से गुणा किया तो 1600 आपका क्रय मूल्य हो गया 1600 रुपए। तो बी ऑप्शन क्या दोस्तों आपका सही है। देखो मैं बताया कि आपको पहले क्वेश्चन पर क्या करना है, सीखना है। दूसरे क्वेश्चन पर क्या करना है, आपको देखना है, ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस करनी है। और तीसरे पर परफेक्शन आती चली जाएगी। तो चलते हैं इसी तरह के 1-2 और क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा, एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया। मान लो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए, जब हानि पर बेचा गया 20% की हानि, जब हानि होगी तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब 20 की हानि हुई तो क्या हुआ, घट गया। जब 20 की हानि हुई तो क्या हुआ, घट गया। कितना घट गया 20। और जब 100 से 20 को घटाया तो कितना 80 रुपए है। फिर नेक्स्ट कंडीशन में क्या कहा, यदि उससे 5% लाभ कमाना होता है, क्रय मूल्य पर ही लाभ कमाएगा। जब 5 का लाभ कमाता है तो कितना हो जाएगा 105। कितना हुआ 105। यदि हानि होती है तो 100 में से 20 घटाया 80, और लाभ होता है तो 100 में 20 5 को जोड़ा 105। अब ये कह रहा है क्या 500 रुपए अधिक मिलते हैं। अब 80 से 105 मिला, क्या तो 80 मिलते हैं 105 मिला। अब ज्यादा मिला या कम मिला, अब ज्यादा मिला। कितना ज्यादा मिला 25 रुपए। लेकिन ये क्या कह रहा है 500 रुपए अधिक मिलते हैं। तो 25 का मान 500 और 1 का मान 500 का बटे 25, 25 दूनी 50 और 0 का 0, 1 का मान 20 आ गया। और वस्तु के पास 100 रुपए क्रय मूल्य था, तो अब 1 का मान 20 आ गया तो 100 का मूल्य कितना आ जाएगा 100 गुणा 20। जब 100 की 20 से गुणा किया तो 2000 रुपए आपका क्या आ गया क्रय मूल्य। तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। पहले पर देखा अपने ध्यान से, सेकंड पर आपने प्रैक्टिस की, और तीसरे पर क्या आ जाएगी आपकी परफेक्शन। चाहे तो आप बिना पेन और पेंसिल के कर सकते हैं। देखो
20% हानि 20 लाभ। अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब 20 की हानि हुई तो कितना हो गया, 80 हो गया। और जब 20 का लाभ हुआ तो कितना हुआ, 120 हुआ। यहां क्वेश्चन में क्या आ गई, तीसरे में परफेक्शन आ गई हमें, 80 और 20। 80 से कितना ज्यादा है, 20, यानी कि 80 से 120 जो है वो 40 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है। और ये कह रहा है कितना, 160 रुपए अधिक मिलते हैं। वैसे तो 40 रुपए अधिक मिल रहे, लेकिन कह रहा है कितना, 160 मिलते हैं अधिक। तो 40 का मान 160, 1 का मान 160 का बटे 40। 0 से 0 काट दिया, 4 से 4 बार कटा। जब 1 का वैल्यू 4 आया तो क्या का, वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना था, 100। तो क्रय मूल्य 100 था, तो 100 गुणा 4, 100 का 4 से गुणा करें तो 400 रुपए आ गया। 400 रुपए, सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। देखो क्वेश्चन में जब प्रैक्टिस हो जाए, जब समझ जाए तो बिना उसके पेन के भी कर सकते हैं। 20 हानि 20 लाभ, 100 से 20 घटे 80, 100 में 20 बढ़ा 120, 80 से 120 गया तो 40 बढ़े, 40 का मान 160, तो 1 का मान 4 और 100 का मान 400। ये था इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का टाइप। चलते अपने नेक्स्ट टाइप पर और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहा, एक कुर्सी को 500 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। पहले क्वेश्चन को समझें फिर उसके बाद बनाएं, क्योंकि आप एकदम से क्वेश्चन को लिखते ही, देखो आपकी मेंटेलिटी क्या होती है स्टूडेंट की, मैं अभी यहाँ भी जैसा ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, हमारी मेंटेलिटी क्या होती है। अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन लिख दिया तो सबसे पहले फटाफट करने की कोशिश करते हैं। पहले समझो, सेकंड पर आप मेरे से जल्दी आंसर दोगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपका। क्या पूछा, क्रय मूल्य पूछा, तो इस सिचुएशन में क्रय मूल्य क्या होगा, इस सिचुएशन में क्रय मूल्य क्या होगा, जब अधिक और कम मिलता है तो दोनों वैल्यू को जोड़ देना है और बटे 2 कर देना है। जब अधिक और कम, इतना ही अधिक या उतना ही लाभ होता है जितना ही हानि होती है, तो दोनों को जोड़ना है और बटे 2 करना है। अब देखो 500 में 300 जोड़ा तो कितना हुआ, बिना उसके कर दो भाई। 500 में 300 जोड़ा तो 800, 800 को 2 से भाग किया 400, और ऑप्शन सी क्या बना आपका, सही बना। हुआ कि नहीं बेनिफिट आपको। अगर आप डायरेक्ट एकदम से सोचते कि मैं इसको लगाने की कोशिश करूं तो आप लगा तो लेते, लेकिन एकदम से उलझने की कोशिश कंडीशन बन जाती। क्या करना है, पहले देखना है और देखते क्वेश्चन लगा दो। अगले क्वेश्चन को मैं गारंटी दे रहा हूं आप में से पहले कर जाओगे। तो 500 दोनों को क्या किया, प्लस किया। 500 में प्लस किया किसको, 300 को, और बटे किया कितना, 2 को। भाई 500 300 प्लस किया तो 800 का बटा 2, तो कितना आया भाई, 400। तो सी आपका आंसर क्या है, सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत से बच्चे ने तो क्या कर लिया कि क्वेश्चन को अब देख लिया और सेकंड क्वेश्चन क्या मिला उसको, सेम कंटेंट पे मिला, तो वो सोच रहा है कि कितनी जल्दी सेकंड क्वेश्चन आ जाए और मैं सर से भी पहले क्वेश्चन को लगा दो। भाई देखो अपना अगला क्वेश्चन, अब आपको सेकंडें लगेंगी बस। क्या कहा, 524 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचकर हानि होती है। तो क्रय मूल्य बताओ। अब क्रय मूल्य बताना, कुछ बच्चों का तो आंसर आ भी गया भाई। क्रय मूल्य तो क्या करना, 524 में क्या कर देना है, 452 को जोड़ देना और कितना करना है, 2 से भाग कर देना है। तो 4 और 2 6, 5 और 2 7, 5 और 4 9, 976 को 2 से काट दो, 976 को 2 से काट दो, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 7, 2 8 16, 2 8 16, तो 488। तो 488 ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका, सही है। अब मुझे फील हो रहा है कि जैसे आपने क्वेश्चन फर्स्ट को क्या किया, देख लिया, वेट मतलब पहले क्या करो, वॉच करो। वॉच करने के बाद जब आपने अच्छे से देख लिया तो सेकंड क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई कर दे, आपका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी पैटर्न का है। चेक करें, एक वस्तु को 575 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 385 में बेचने पर हानि। तो क्रय मूल्य बताओ। अब क्या करना, दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देना है। तो क्रय मूल्य दोनों को जोड़ दिया भाई, 575 में क्या कर दिया, 385 को जोड़ दिया और बटे 2 कर दिया। 5 और 5 10, 8 7 15 और 1 16, 1 हासिल, 5 3 8 और 1 9, 960 का बटा 2। 960 का बटा क्या है, 2 आया। अब 2 से काट दिया, 2 चौक 8, 2 8 16 0, तो कितना है 480। और 480 क्या, ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका, सही है। ये हुए अभी तक आपके 2 टाइप। कितने टाइप, 2 टाइप। 6 क्वेश्चन जो हो गए आपके वो 2 टाइप में होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और टाइप भी नेक्स्ट है। क्या कहा, 12 संतरों का क्रय मूल्य
यानी कि क्या कहा, 12 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितने का, 12 का, क्या कितने के बराबर है, विक्रय 10। यानी कि क्या थे भाई, लिए तो 12 संतरे, लिए कितने 12, और 10 संतरे बेचने पर पैसा क्या होगा, पूरा हो गया। इसने कहा लाभ प्रतिशत बताओ। अब फिर क्वेश्चन को ध्यान से देखा, क्योंकि अगले 3 क्वेश्चन फिर ऐसे ही मिलेंगे। अब क्या करो, यहां लिखो आप क्रय मूल्य, यहां लिखो आप क्रय मूल्य, और यहां लिखो आप विक्रय मूल्य। क्या लिखो, क्रय मूल्य, और यहां लिखो क्या, विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख लिया, ये वैल्यू को हाइड करो। विक्रय मूल्य पर कितना, 10, तो 10 लिख दो। फिर क्या, विक्रय मूल्य बताना, इसको हाइड करो, तो इधर क्या लिखा, 12। यानी कि जो वैल्यू जिसके साथ है वो उसके उल्टे की वैल्यू है, जो जिसके साथ है वो उसकी उल्टे की वैल्यू है। इसका मतलब 10 रुपए का कोई सामान खरीदा, 12 का बेच दिया, तो क्या हो गया, हमें सीधा सीधा दिख रहा, 2 रुपए का बच गया, 2 रुपए का लाभ हो गया। अगर पूछता है लाभ प्रतिशत, लेकिन क्या पूछा, लाभ का प्रतिशत पूछा, तो लाभ हो गया कितने का, 2 का, किस पर हुआ, 10 पर, और गुणा क्या किया, 100%। 2 जीरो से 0 कट गया, और 10 दूनी 20, तो 20% क्या आ गया भाई आपका, 20% क्या आ गया, 20% आपका सही आंसर आ गया। दोबारा देखें, क्रय मूल्य 12, विक्रय मूल्य 10 और बराबर दिया, तो क्रय मूल्य इसको छिपाया तो 10 बचा, यहां लिख दिया। इधर इसको छिपाया तो 12 बचा, इधर लिख दिया। 10 का सामान 12 का बिका, तो 2 रुपए बच गए, और लाभ परसेंटेज हो गया 2 किस पर, 10 पर, गुना 100, तो 0 तो 0 कटा, 10 दूनी 20%। अब अगले क्वेश्चन, फिर पहले क्वेश्चन को क्या किया आपने, देख लिया, और अगले क्वेश्चन को आप मेरे से पहले लगाना शुरू कर दिया। तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, किसका क्रय मूल्य कितने का, 20 वस्तु का, क्रय मूल्य गुणा 20 बराबर, इसको सीपी भी लिख सकते हैं या एसपी लिख सकते हैं, बराबर कितने, 15, मतलब विक्रय मूल्य किसके, विक्रय मूल्य कितना, 15 का। 15 वस्तुओं का मतलब 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब क्या करो, क्रय मूल्य इधरली साइड लिखो, मोस्टली क्रय इधर ही लिखना है, इधर क्या लिखो, विक्रय, इधर क्या लिखो, विक्रय, और जो जिसके साथ है भाई वो उसके उल्टे की वैल्यू। तो क्रय मूल्य की वैल्यू तो ये ले रहा, क्रय मूल्य की 15 और विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी, 20, यानी कि 15 रुपए का सामान था और कितने का बिक गया, 20 का बिक गया। तो डिफरेंस कितना लाभ हो गया, कितने का, 5 का। कितने का लाभ हुआ, 5 का। अब लाभ किस पर हुआ, 15 पर, 5 लाभ हुआ। लाभ का प्रतिशत निकालना है, लाभ का क्या निकालना, प्रतिशत। अब हमें 5 रुपए का लाभ हो गया किस पर, 15 पर, और गुणा कितना, 100%। 5 से ये 3 बार काट दिया, 5 से ये 3 बार काट दिया। अब 100 को 3 से काटा तो 33.33। अगर नहीं आता किसी से काटना 100 को 3 से, तो भाई इधर साइड में जाकर भाग देकर देख लिया करें। 3 तिया 9, 1 बचा 0, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 3 तिया 9, फिर कितना बचा, 1 बचा 0, 3 तिया 9, तो 33.33। ऑप्शन डी क्या है आपका, सही है। ऑप्शन डी क्या है, सही है। अब कभी कभी क्या होता है कि लाभ नहीं होगा, हमेशा हानि भी हो सकती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 39 आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस कंडीशन में आप खुद चेक करें भाई, हानि होगी। अब मान लो खरीदी तो मैंने 16 किताब और बेच 20 कैसे दूंगा, 20 किताब नहीं बेच सकता, क्योंकि 16 हैं तो 16 ही तो बेच सकता हूं। तो इस सिचुएशन में क्या होगी, हानि होगी। तो इसी तरह लिखेंगे क्रय मूल्य, क्या, क्रय मूल्य कितना, गुणा 16 किताबों का क्रय मूल्य बराबर है किसके, विक्रय मूल्य। और कौन सा विक्रय मूल्य, 20 किताबों का विक्रय मूल्य। 20 किताबों का विक्रय मूल्य। अब क्या लिखे, क्रय मूल्य लिखे यहां पर। इधर तो क्रय मूल्य ही रखना है, उधर क्या रखना, विक्रय मूल्य। भाई इधर क्या रखना, क्रय मूल्य, और उधर रखना है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, इधर क्या गया, मैंने कहा इस वाले की वैल्यू इसके पास है 20 क्रय और 16 विक्रय,
अब 20 क्रय 16 विक्रय, इसका मतलब 20 रुपए का सामान खरीदा और 16 का बेच दिया, तो क्या हो गया 4 रुपए घट गए, 4 रुपए क्या हो गए माइनस हो गए, इसका मतलब क्या हुआ हानि हुई। क्या हुई हानि हुई। हानि कितने की हुई 4 रुपए की। अगर हानि का प्रतिशत पूछता है, हानि का प्रतिशत, तो 4 रुपए की हानि हुई किस पर 20 रुपए पर, और गुणा 100, तो 20 पंजे 100 और 5 चौक 20, 20% की क्या होगी हानि होगी, 20% की क्या होगी हानि होगी। तो सी ऑप्शन क्या है आपका सही है, सी ऑप्शन क्या आपका सही है। अब दोबारा चेक करें, क्रय मूल्य 16 विक्रय मूल्य 20। अब क्या करा, इसके उल्टे की वैल्यू यहां है और ये वैल्यू यहां है भाई, 20 से 4 घट गए, अब 4 घटेगी इस पर मुझे 20 रुपए पर और गुणा 100, 20 से कटा ये 5 और 5 से इसकी गुणा किया, 5 चौक 20% की क्या हुई हानि हुई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसी तरह के क्वेश्चन चलेंगे अभी कि 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये बात सबसे पहले लिखें, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब ये चीज देखनी है, जो 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य, ये कंडीशन क्या दी, ये कंडीशन क्या दी, मतलब 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य दिया, तो ये 20 हमें क्या मानना पड़ेगा, 20 हमें मानना पड़ेगा क्रय मूल्य, और क्या हुआ 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। जब 20 पर 5 का लाभ हो गया तो कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 25। अगर ये वैल्यू यहां विक्रय देता तो इसको विक्रय मानते हम, इस 20 को क्या मानते विक्रय मानते। दोबारा समझे एक बार, ये दिया 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बस यहां ये चीज चेक करनी है क्या लिखा हुआ है। अगर ये क्रय मूल्य लिखा है तो ये भी हमें क्या मानना पड़ेगा, क्रय मूल्य मानना पड़ेगा। यानी कि 20 क्रय और 5 का लाभ, तो विक्रय कितना होगा 25, 5। अब लाभ कितना हुआ 5 का, किस पर हुआ 20 पर। पहले क्वेश्चन पर समझे, अगले क्वेश्चन पर अपने आप परफेक्शन आएगी आपको। तो 100, अब 20 से कटाइए 5 बार और 5 की 5 में गुणा, 5 पंजे 25% का क्या हो गया, मतलब 25% क्या, सी ऑप्शन क्या आपका सही है। अगला क्वेश्चन और देखें, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या मिलेगा कि 20 पेन बेचने पर 10 पेन के क्रय मूल्य, 10 पेन के क्रय मूल्य, तो ये क्या मानेंगे हम क्रय मूल्य, क्या मानेंगे क्रय मूल्य। अब अगले क्वेश्चन में कहीं ये विक्रय मूल्य भी देगा, वहां ध्यान से समझना। अब 20 पेन क्रय किए तो विक्रय कितना हो गया, 20 पेन क्रय किए तो विक्रय मूल्य भाई बन गया क्या 10 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो 10 रुपए बच गए, तो कितना हो गया 30। अब हमें कितना बच गया 10 बच गया, और बच गया किस पर 20 पर, और गुणा क्या किया भाई 100% का गुणा किया, 20 पंजे 100 और 10 पंजे 50, 50%। अब प्लस में चला हुआ है तो लाभ होगा, तो सी ऑप्शन क्या आपका सही है। अगर ये कंडीशन माइनस में चलती तो क्या होता, हानि होती। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहा 30 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 30 मीटर बेचने पर, अब देखो क्रय मूल्य और इधर क्या विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब क्या होते 30 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के मूल्य के, अब देखो कपड़े के क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य दिया तो क्या लिखेंगे, ये भी क्रय मूल्य 30 मीटर कपड़ा, और हानि कितने की होगी 5 की हानि होगी, कितने की 5 की हानि होगी, तो 25 विक्रय हो गया। तो 5 की अब हानि, जब हानि हुई तो परसेंटेज किसका निकाल लेंगे, हानि का परसेंटेज निकाल लेंगे। 5 की हानि किस पर 30 पर, और गुणा 100, 0 से भाई 0 कट गया, 5 का 10 में गुणा किया, 5 धाम 50, 50 का बट्टा 3 किया, और 50 का बट्टा 3 किया, 50 को क्या किया 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 2 0, 3 छंग 18, 2 बचा 0.0, 3 छंग 18, तो 16.66%, तो 16.66% की क्या होगी हानि होगी। तो यानी कि कितनी 16.66% की क्या हुई हमें हानि हुई। सभी क्वेश्चन में क्या दिया क्रय मूल्य के बराबर, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेगा थोड़ा सा चेंज करेगा, वो देखना है, और चेंजिंग में डरना नहीं है कि
40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं का, देखो विक्रय, 10 वस्तुओं के विक्रय, तो ये क्या मानना पड़ेगा, मैं विक्रय मानना पड़ेगा। क्रय तो इधर ही लिखेंगे हम, क्रय मूल्य तो इधर लिखेंगे और विक्रय मूल्य इधर लिखेंगे। एक ही कंटेंट पे क्वेश्चन चलेगा, अगर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है भाई आपको। अब विक्रय मूल्य दिया तो इस वस्तु को क्या मानेंगे, विक्रय मानेंगे। अब विक्रय क्रय की साइड लिखेंगे कि विक्रय की, विक्रय कहां लिखेंगे, विक्रय की साइड 40, और क्या हो गया, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अब लाभ हुआ 10 के बराबर। अब एक सेकंड थोड़ी सी चीज चेक करें, क्रय में 40 है, ये 10 लाभ हुआ, तो ये कितना आ गया, यहाँ कंफ्यूजन में मत पड़ना। यहाँ देखो क्रय को मान लो x मान लिया एक सेकंड के लिए, और 10 रुपए का लाभ होगा बराबर 40, तो x बराबर 40 माइनस 10, और 40 से 10 गया 30, 40 से 10 गया तो कितना हो गया 30, तो यानी कि 30 रुपए का सामान है, जब 10 पर लाभ होगा तो कितने का जाएगा, 40 का। ये कंडीशन बनी, यानी कि जब यहाँ प्लस होगा ना तो ये 40 में से 10 क्या होगा, घट जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 30। अगर यहाँ माइनस होगा तो क्या होगा, 40 में से घट जाएगा, 40 में जुड़ जाएगा। ध्यान रखें, कंडीशन अभी बता रहा हूं मैं क्या बनेगी। ये 30 है, 30 में हमने क्या माना, हमने सोचा कि यहाँ कुछ भी वैल्यू नहीं है, x है और लाभ हुआ तो 10 प्लस कर दिया और बराबर 40, और x बराबर 40 माइनस 10 तो मतलब 30। अब 10 रुपये बच गए मुझे। अब ये क्या कहा, तो लाभ का प्रतिशत बताओ। अब लाभ का प्रतिशत, अब लाभ का प्रतिशत सूत्र होता है लाभ, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लाभ कितना हुआ 10 का, और इसी लाभ क्रय मूल्य पर ही हमेशा लाभ होगा 30 का, और गुणा 100 प्रतिशत। तो क्या किया, 0 से 0 काट दिया, या 0 से 1, 10 का 10 में 100, 100 का बटा 3 किया। अभी पिछली बार पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, 1-2 क्वेश्चन पहले, कि जब 100 को 3 से भाग करते हैं तो ध्यान रखना है आपको, 100 को जब 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 33.33। अब 33.33%, तो आपका ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही है। एक क्वेश्चन और चले, अगली प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी कि 50 वस्तुओं को बेचने पर 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहां क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे भाई, यहां क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य लिखेंगे। और मैंने क्या बताया, अगर ये विक्रय मूल्य दिया, ये वैल्यू विक्रय मूल्य दिया, तो इसको क्या मानेंगे, विक्रय, तो 50 विक्रय मान लिया। अब कितना लाभ हुआ, 10 का लाभ हुआ। तो मैंने क्या कहा, अगर यहां 10 प्लस का दिया तो 50 में से 10 गया तो कितना, 40, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया, 40 आ गया। अब लाभ प्रतिशत पूछ लिया, अब लाभ प्रतिशत पूछ लिया तो 10 रुपए बच गए, कितना बच गया, 10, और बचे किस पर, 40 पर, और गुणा कितना, 100% का। 0 से 0 काट दिया, अब 4 से 1 काट दिया, 4 दूना 8, 2 बचा 0, 4 पंजा 20, तो आंसर कितना है, 25% भाई क्या आपका सही आंसर, और ऑप्शन बी क्या है आपका सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन को देखो, पहले समझो, समझने के बाद क्या करो, प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस के बाद अपने आप परफेक्शन आएगी। फिर क्वेश्चन दिया 3 आमों के विक्रय मूल्य, तो इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया क्या, क्रय मूल्य मान, इसको विक्रय मान लिया। क्रय मूल्य ऐसे ही लिखेंगे, विक्रय इधर। अब ये क्या दिया, 77 आम बेचने पर, मतलब ये क्या दिया, विक्रय मूल्य, तो ये वैल्यू क्या मान ली, विक्रय, और क्या हो गया, 3 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी। क्या होगी, 3 के बराबर हानि होगी। जब मैंने कहा था अगर यहाँ हानि है तो इस 77 में इसको जोड़ दो, तो 77 और 3 कितना है, 80, 80, तो कितने पर, 3 की हानि हुई। अब हानि का प्रतिशत पूछ लिया, हानि का प्रतिशत पूछ लिया, 3 की हानि हुई किस पर, 80 पर, और गुणा 100%। भाई अगर विक्रय मूल्य दिया, अगर ये वैल्यू विक्रय दिया तो इसको क्या मानेंगे, विक्रय मानेंगे। विक्रय कितना, 77, और हानि हुई 3 की, तो -3 लिखा। अब 77 में हानि जोड़ लो तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। 77 में 3 जोड़ा तो 80। अब देखो 80 से 3 गए, 77 बना नहीं बना। अगर बहुत से बच्चे क्या करें, 77 में 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। 74 से 3 घटाओ तो नहीं बनेगा, कंडीशन गलत हो जाएगी। तो 80, 0 से 0 काट लिया भाई। अब 3 का 10 में गुणा 30, और 30 को 8, 30/8% क्या आपका आंसर है। अगर मैच होता है तो देख ले, अगर नहीं मैच हो रहा भाई डरने की जरूरत नहीं। तो 30 को क्या करो, 8 से डिवाइड कर दो, 8 तिया 24, कितना बचा, 6, पॉइंट लगाया 0, 8 × 56 कितना बना,
4 बच्चे पॉइंट लगा हुआ है तो 0 8 पंजे 40, तो 3.75% की क्या हुई, 3.75%। ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका सही है। ये थे आज के आपके लाभ हानि के 3 से 4 टाइप। इसी तरह लाभ हानि के कुछ और क्वेश्चन रह रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। और नीलेश भाई ने अभी कल या परसों मेरे साथ डिस्कशन किया कि सर अभी कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो अभी 10 सितंबर को जिनका रिलेशन का पेपर है कि सर आप उनके लिए एक मैथ्स की मैराथन क्लास चलाइए जिसमें कम से सभी बच्चों के कम से कम टाइम में सारे के सारे चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो उसी चीज को देखते हुए मैं और नीलेश भाई इस चीज पर वर्क कर रहे हैं पिछले 2 से 3 दिन से। हालांकि वो बिजी भी थे लेकिन फिर भी वो टाइम निकाल कर रात को लेट तक जाकर मैं और नीलेश भाई क्वेश्चन लिखते हैं, वो टाइप भी करते हैं क्योंकि मेरी टाइपिंग नहीं आती इतनी, या दूसरे वाले स्टाफ टाइपिंग करते हैं, कुछ नीलेश भाई टाइपिंग करते हैं, और दिन रात मेहनत पर लगे हुए हैं। और नियर 1 तारीख को आपको मैथ्स की बहुत ही बेस्ट मैराथन मिलेगी। उसके लिए आप अपनी तैयारी इसी पैटर्न पर करते रहिए और मैथ्स की मैराथन आपको बहुत बड़ा बूस्टअप देकर जाएगी आपके मैथ्स के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सर।